शांति। योगा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और देश विदेश से लोग भारत में योगा सीखने के लिए क्यों आकर्षित होते हैं? क्या योगा की विशेषता है जो हमारे अविनाशी भारत खंड के अंदर विशेष आकर के योगा को सीखते हैं? तो योगा वह चीज है, आत्मा परमात्मा को याद करती है। तो ये जो याद करने की क्रिया या प्रक्रिया है उसी को कहते हैं योग। याद करना माना योग, परंतु कौन याद करता, किसको याद करता, इसका भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ये ज्ञान और ये याद के जो भी प्रयोग उपयोग और उसकी प्राप्ति और सिद्धि, ये यहाँ भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जब स्वयं सृष्टि पर आए थे तब स्वयं उन्होंने राजयोग सिखाया था, राजयोग की शिक्षा दी और राजयोग से सर्व को जिन्होंने सीखा उन सर्व को राजाओं का राजा बनाया। राजाओं का राजा माना स्व के भी राजा, और जहाँ जन्म लेते हैं जब वो समय होता है तो उस स्थान के भी वो राजा। तो ये योगा का महत्व हमें समझना अति आवश्यक है। अभी तो हम बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। तो अभी समझ में आ गया होगा राज कि यदि हम पतित आत्माओं को, पापात्माओं को या जो भी किचड़े वाली विषय विकारी आत्माओं को निर्विकारी बनना है, पवित्र बनना है, पावन बनना है, तो उसे क्या करना पड़े? एक परमपिता परमात्मा को याद करना पड़े। तो एकमात्र बाप की ही याद है जो हमें पावन बना सकती है। तो याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। अंत में जब विनाश होता है या इस देह को भी, देह में से भी जब प्राण को निकलना होता है तो कहीं भी बुद्धि न जाए, किसी भी देहधारी को याद न कर परमात्मा को याद करे, उसके लिए ये योग ही काम में आता है। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, शिव बाबा कहते हैं हम आत्माओं से कि मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। नंबर 2, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी एवर वेल्दी
बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द में सेंस यानी सार होता है। सार जैसे कोई भी रहस्य उसमें समाया हुआ होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भी भरपूर रहता है, इसीलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।